हाय लेडीज़, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी। स्टार्ट कर लेती हूँ अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। हमारे व्लॉगर्स भी ना कुछ ऐसा अतरंगा करते रहते हैं कि देखने वाली ऑडियंस हैरान परेशान हो जाती है और सोचती है अरे भाई साहब ये हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। बात करते हैं सबा के व्लॉग पर। तो जो सबा है वो ऑल ऑफ सडन अपनी लव स्टोरी लेकर के आ गई हैं। गो के कुछ टाइम पहले उन्होंने एक 8 इयर्स सेलिब्रेशन कुछ मनाया था, जिस पर उन्होंने एक बेड, अपना जो बेड है, एक बेड नहीं उसके ऊपर क्या 8 जो है वो फ्लावर्स के साथ लिखा था। और बड़ा ही अजीबोगरीब ना वो एक वीडियो उनका वेयर्ड गया था। उस पर लोगों ने उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज भी किया था, क्योंकि आप फैमिली व्लॉगर्स हैं और जब आपको बैठकर फैमिली देखती है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि आपको क्या बात करनी है, वो कौन सी बात है जो लाकर दुनिया के सामने रखनी है, वो कौन सी बात है जो दुनिया के सामने नहीं रखनी। एक और बात मैं इस नोट पर ऐड करना चाहूँगी। बहुत सारे पॉडकास्टर्स मैं ऐसे देख रही होती हूँ कि वो सबा के हिजाब को इस तरह से ले रहे होते हैं कि जैसे अगर सबा ने हिजाब कर लिया है तो वो बिल्कुल एरर फ्री हो गई है, वो बिल्कुल अब जितनी भी लाइफ है तो वो बिल्कुल किसी सेंट की तरह गुजारेगी। तो ऐसा नहीं है भाई, वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, एक नॉर्मल इंसान जो है ना, उससे गुनाह भी होते हैं, वो अच्छे काम भी करता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको माफ़ भी करता है अगर वो अपने रब से रुजू करता है। ये जो एक रुजू करने की उम्मीद है ना, ये बहुत मैटर करती है। तो मैं बहुत सारे ऐसे पॉडकास्टर्स देख रही होती हूँ जो कि सबा के हिजाब को लेकर अजीबी तरह की एक ना फैंटेसी की दुनिया में खुद ही रहते हैं और उन्हें लगता है कि अगर इसने हिजाब ले लिया है तो कोई ऐसा कवच ले लिया है कि अब ये बंदी दुनिया में कोई गुनाह नहीं करेगी और ये 100% चलेगी। देखिए 100% तो कोई भी नहीं हो सकता ना। आप किसी भी बिलीफ सिस्टम से आते हो, आप कहीं से भी होते हो, तो आपके अंदर भी वो कहीं ना कहीं जो आपके बशरी तकाज़े हैं, जिसको आप कहें, जो आप इंसान हैं, जो एक इंसान के अंदर होता है ना कि वो अच्छे काम भी करता है, वो बुरे काम भी करता है, डिपेंड करता है उसका रेशियो क्या है। तो इस तरह से सबा को जज किया जा रहा होता है और सच में मैं बड़ी हैरान होती हूँ कि खुदारा इतने ज़्यादा जजमेंटल ना हो जाएं। ठीक है, जहाँ पर वो गलत जाए आप उसको वहाँ पर पॉइंट आउट कीजिए, आप वहाँ पर उसको जाकर क्वेश्चन कीजिए, बट नॉट इन दैट वे, है ना। आप बिल्कुल जाकर एक कम्युनिटी को क्वेश्चन करने लगते हैं, ये चीज़ फिर बड़ी अजीब जा रही होती है। ऐसा मैंने बहुत सारे लोगों को करते देखा है। खैर जी, बात करते हैं सबा के लेटेस्ट व्लॉग पर। मुझे पता है इसके बाद जो इनकी एक और पॉडकास्टर हैं, नेहा, उनका तो व्लॉग आएगा ही आएगा, क्योंकि उनका एजेंडा टोटली डिफरेंट है। वो बेसिकली इनके एरिया से हैं, वो बेसिकली क्लेम करती हैं कि जो सबा की ननद हैं वो उनकी मोमानी जान है और उनकी वजह से अभी जब ये मौदहा गई थी तो ये अपनी नानी अम्मा से भी नहीं मिल पाई, क्योंकि जो इनके मामू हैं उनका झुकाव सबा की तरफ हो गया है। और वो ये कहते हैं कि जो उनकी कौन हुई, साले की बीवी हुई, वो बड़ी कोई धांसू किस्म की चीज़ है, डॉन है और उसने सबको खरीद लिया है। खैर जी, इसको भी छोड़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, सबा के व्लॉग पर बात करते हैं। बेसिकली तो जो सबा का व्लॉग है, वहाँ पर सबा ने दिखाया है कि वो शादी के लिए शॉपिंग कर रही हैं और साथ ही साथ उनकी कोई लव स्टोरी भी आ गई है। हमने कहा चलो भाई देखते हैं क्या है। तो सबा सेठ के उनको दो जोड़े लेने हैं। तो सनी ने कहा नहीं, दो काहे को लोगी, तुम तो ये भी लोगी, तुम तो वो भी लोगी, तुम तो ये भी लोगी, तुम तो वो भी लोगी। अब यहाँ जो ऑडियंस है वो सबा को कहने लगी अरे बीबी, तुम्हारे पास इतने ड्रेसेस हैं, तुम्हें इतने सारे पीआर के कपड़े आते हैं, तुम्हारे पास ऑलरेडी इतना सब कुछ है, तो उन कपड़ों को तुम रीयूज क्यों नहीं कर सकती। एवरी टाइम तुम न्यू जोड़ा, न्यू शॉपिंग क्यों करती हो। मुझे ऐसा लगता है सबा ने डर डर के कहा था कि दो जोड़े लेने हैं, लेकिन सनी ने सबा की पोल खोल दी। फिर सबा ने कहा कि एक तो शादी है ही और फिर खानदान में भी शादी है तो वहां पर भी पहनना होगा। फिर सबा ने रीजन दिया जब वो शॉपिंग करने जाती है कि इस कलर का अभी हम बड़े पापा के जो बेटे की शादी में गए थे तो वहां पहन चुके हैं, तो अब इस कलर का कपड़ा लेंगे। तो ये तमाम तर चीजें तो करना पड़ेगी ना भाई, क्या कर सकते हैं, है ना। पैसा भी है खुला और एक आम इंसान से जो व्लॉगर है वो थोड़ा हट के होता है इन्फ्लुएंस। फिर तभी तो कहते हैं ना आप लोग रॉन्गली कर रहे होते हैं। फिर जो देखने वाली लड़कियां होती हैं वो भी सोचती हैं अच्छा देखो इसने इस शादी पर इस स्टाइल का सिलाया था तो हम भी यही करते हैं, हम क्यों रिपीट पहने, हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। फिर लोग इस नोट पर आकर ना आप लोगों की जब व्लॉग्स देखते हैं तो वो इस तरह से रॉन्गली इन्फ्लुएंस होते हैं। इसलिए आपको कहा जाता है कि जो मिनिमलिस्टिक अप्रोच होती है उसको अपनाइए और
अपनी ऑडियंस को सही दिशा, सही डायरेक्शन में जाकर एटलीस्ट इन्फ्लुएंस तो कीजिए। खैर ये तमाम तर सिलसिले चलते रहे। फिर सबा ने कहा जो बेटी खाला हैं उनको भी साथ लिया, क्योंकि जो अम्मा हैं वो गई नहीं है, भाई भाभी के साथ है ना, और उनकी भी वापसी का सिलसिला हो रहा है। उनके मैं व्लॉग्स देख रही थी। खैर उनके ऊपर तो नेहा का एक डिटेल पॉडकास्ट आया है, उस पर कभी बात करूंगी। अभी मेरा मकसद सबा के वीडियो पर बात करना है। तो सबा कहती है कि हम जो बेटी खाला है उसको भी साथ लेकर के आ गए हैं, क्योंकि बेटी खाला कुकिंग कर करके थक गई हैं। सबा ऐसा क्या है कि आप घर में कुकिंग नहीं कर सकती? थोड़े से तो आप लोग घर में मेंबर्स हैं, और बेटी खाला को ही आपने क्यों इस पोस्ट की जो कमांड है वो दे रखी है? भाई आप भी काम कर सकती हैं, आप भी खाना बना सकती हैं, और अगर नहीं बना सकती तो अब तो इतने सारे कुकिंग चैनल्स हैं। सादा से सादा खाने से लेकर जो एक होता है ना स्पेशल कुजीन तक, हर एक की आपको रेसिपी मिलेगी। आप रेस्टोरेंट रन कर रहे हैं तो आपके अंदर इतना तो होना चाहिए कि आप अपने घर वालों को खाना बनाकर खिला सकें। ऐसा क्या है, ऐसी कौन सी मसरूफियत है जो निराली है दुनिया से कि आप बिल्कुल काम ही नहीं कर सकती? और जो बेटी खाला हैं उनको आप ऑन पर्पस यहाँ पर रखते हैं कि वो आपके घर में आपके लिए कुकिंग करें, तो उनको एक दिन का रेस्ट देने के लिए, क्योंकि सभी रोज़ आते तो ये लेकर आती हैं और एक रेस्टोरेंट या होटल के अंदर ये लोग खाना खाते हैं, और वहाँ पर अम्मी से बात कराते हैं और कहते हैं बेटी खाला अम्मी को चिढ़ा रही हैं या जला रही हैं। बहनों का नोक झोंक है, चलो ये तो चलता रहेगा। खैर उसके बाद सनी और सबा इस होटल में फर्स्ट टाइम मिले होते हैं, इन अ सेंस कि यहाँ पर भाई भाभी से मिले होते हैं, जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ। तो फिर सबा कहती है कि हमारी जो लव स्टोरी थी ना सनी और सबा की, वो इस तरह से थी कि इनको एग्जैक्ट नहीं याद कि कब स्टार्ट हुई थी। 2016, 17, 18 जो है उसमें सनी जो है वो भाई के पास आए थे, क्योंकि अम्मा और अब्बा जो है सनी के उनको तो पता ही नहीं था। हैरत की बात है कि बेटा अपना जो है वो बड़ दिखौआ करने आ रहा है और अपने लिए रिश्ता करने आ रहा है, और अम्मा अब्बा जो हैं उनको बिल्कुल नॉलेज ही नहीं है कि बेटा करने क्या जा रहा है। थोड़ा सा अजीब नहीं है, खासा अजीब है कि अपने माँ बाप को एक होता है ना उनकी नॉलेज में लाए बगैर आप उनका एक ही तो बेटा है और एक बहन है, एक बहन भाई हैं आप लोग, तो आपने इतनी भी इम्पोर्टेंस नहीं दी अपने पेरेंट्स को कि आप उनकी नॉलेज में पहले ले आते और फिर आते मिलने। खैर जी इन्होंने कहा कि ये सऊदीया चले गए, इनका जो नैन मटक्का सॉरी इनका जो लप व लपाटा या फिर आप यूँ कह लें इनका अफेयर शफेयर चलता रहा काफ़ी टाइम तक। ये मौदाहा में थे, सामने आमने घर था। अब लोग कह रहे हैं तुम तो हिजाबी थी। अरे भाई हिजाब तो इसने बाद में लिया है, और हिजाब ओढ़ने के बाद अगर कोई अपना सर कवर कर लेता है, इट डजेंट मीन कि भाई वो किसी को पसंद नहीं कर सकता। ये कैसा आप लोगों का कॉन्सेप्ट है? खैर मैं एक दो पॉडकास्ट सुन रही थी, वो इसी तरह लेकर के ना हिजाब को बुनियाद बनाकर और एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टॉन्ट मार रही होती है, और मुझे उनकी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बुरी लग रही होती हैं। खैर जी क्या कर सकते हैं। आप जो यहाँ पर व्लॉगर है आप उस पर क्वेश्चन करें ना, आप पूरी कम्युनिटी को क्यों क्वेश्चन करते हैं? दिस इज़ रॉन्ग, है ना। तो खैर इसको छोड़ें। तो यहाँ पर सबा कहती हैं कि भाई भाभी के पास है, और पहले इन्होंने कहा कि मैं कुछ बन जाऊँ, कुछ काम कर लूँ, फिर ये सऊदीया चले गए, फिर वहाँ से बहुत शॉर्ट नोटिस पर आए, फिर भाभी ने ही अरेंज किया, भाभी ने बहुत ज़्यादा हेल्प आउट किया, और फिर क्या था कि भाई ने इनसे पूछा कि तुम क्या कहाँ पर काम करते हो, क्या है। अब जाहिर सी बात है सनी ने कहा कोई अपनी बेटी देगा तो ऐसे ही तो किसी को नहीं दे देगा कि लड़का कोई काम काज नहीं करता और अपनी बेटी दे दे। सबा उससे पहले सबा ने कहा मैं इंडिपेंडेंट हो चुकी थी, मतलब जो सबा का व्लॉगिंग चैनल है वो अच्छा खासा चल चुका था, है ना। ये वाली सिचुएशन मैं समझी हूँ। बट मुझे ये समझ में नहीं आता कि आपने सिर्फ सबा से शादी करने के लिए अपना जो जॉब का स्टेटस है या अपने काम का स्टेटस है उसको दिखाने के लिए आपने इतनी एफर्ट की कि आप सऊदीया गए, वहाँ से वापस आए, रिश्ता डन डना डन डन हो गया, इधर से शोएब राजी हुए तो अपने इन्होंने अम्मा अब्बा को भी मना लिया, लेकिन उधर आपके अम्मा अब्बा वो कैसे माने? कहानी अधूरी है, पिक्चर अभी बाकी है ना। और पता नहीं इसके अंदर क्या क्या मसाला ऐड होगा, कितने सवाल उठेंगे, क्योंकि सबा ने कहा कि पता नहीं ये कौन सी डेट की बात है, अम्मा अब्बा को पता नहीं कब पता चला था। हम ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाहते कि जो बाद में हमारे लिए ही मसला बन जाए और हम कहें कि हमने उस टाइम ये स्टेटमेंट दिया था और अब ये स्टेटमेंट दे रहे हैं। खैर सबा आपको ज़रूरत भी नहीं है, थोड़ा सा वेट कीजिए। जो आपकी पड़ोसन है ना मौदाहा वाली, जी हाँ नेहा, वो जल्दी आएंगी और एक बड़ा सा खुलासा करेंगी 35-40 मिनट का, और उसके बाद आपकी अच्छे से धुलाई होगी। वैसे मुझे ये ट्रैक पसंद नहीं है। अगर आप किसी के रिश्तेदार हैं, अगर आप किसी के पड़ोसी हैं, तो इट डजेंट मीन कि आप भी
सेम जगह पर अपनी दुकान खोल कर ना उसकी पोल खोलना स्टार्ट कर दें, उसकी ज़िंदगी के वो सीक्रेट्स या वो मामला जो वो अपनी बिजनेस प्लेस पर लेकर नहीं आया, क्योंकि ये काम है, व्लॉगिंग क्या है, बिजनेस है। जितना वो दिखा रहा है उतनी बात कीजिए, जितना वो बता रहा है उतनी राय दीजिए। लेकिन खैर जी, उनके व्लॉग का वेट है, जब आ जाएगा तो फिर हम देखेंगे सबा की लाइफ स्टोरी प्लस लव स्टोरी, कितना सबा जानती हैं और कितना वो बताती हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि सबा से ज़्यादा शायद उनको बेहतर पता होता है, और जब भी वो आती हैं एक बड़ा सा खुलासा एवरी टाइम करके जाती हैं और इतने वसूख से बोलती हैं जैसे तमाम तर चीज़ें उनकी डायरेक्शन में यहाँ पर सबा ने की हो पास्ट में, या फिर सनी ने की हो। मैं नहीं कह रही कि सनी कोई सेंट है या सबा कोई सेंट है, बट थिंक अबाउट इट, है ना। इंसान है भाई, और इंसान अपनी ज़िंदगी में गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, परफेक्ट कोई भी नहीं है। और जो सनी का एटीट्यूड है ना भैया, जब आपको पता था कि कोई भी अपनी बेटी किसी ऐसे आदमी को नहीं देगा कि जो काम नहीं करता, तो भाई साहब आप अब क्यों नहीं काम करते, और अब आप इतना फ्री क्यों घूमते हैं। ठीक है, सबा का बिजनेस है, जो भी है, खुशामदीद वगैरह आप उसमें उसका हाथ बटाते हैं, व्लॉगिंग में उसका हाथ बटाते हैं, ये तमाम तर चीज़ें हैं। बट ऐसा आपका खुद आपकी आइडेंटिटी क्या है, खुद आपकी पहचान क्या है, खुद आपका काम क्या है, अगर देखा जाए तो। खैर जी, इसी के साथ अपना रिव्यू करते हैं एंड। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं यहाँ पर बिल्कुल भी किसी की हेटर सपोर्टर नहीं हूँ, मुझे जैसा जो लगेगा ना भैया उसको वैसा ही अपने वीडियो के अंदर लाकर रख दूँगी और रिव्यू कर दूँगी। इसी के साथ करते हैं अपना वीडियो एंड। अल्लाह हाफिज़।